जी हाँ, मैं अमित कुमार। बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि ये जो कंट्रोल यूनिट है इसकी कनेक्शन कैसे होंगी। ये टाटा में 2 सेल्फ हैं, क्या दोनों सेल्फ काम करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आज इस सेकंड वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो पिछले वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात सेल्फ स्टार्टर मॉडिफिकेशन और इस कंट्रोल बॉक्स के बारे में बात हुई थी। आज हम बात करेंगे इस कंट्रोल बॉक्स की। आपको सर्किट पूरी क्लियर नज़र आ रही होगी और नीचे जो आपको जो इसके वायर हैं, इग्निशन निगेटिव, R1 पॉजिटिव, फिर R2। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये आपको दिख रहा होगा एरो मार्क, ये नंबर 1 सेल्फ है और सिर्फ इसी में मॉडिफिकेशन होगा। यानी आप अगर सीट पे बैठ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का जो सेल्फ स्टार्टर होगा नंबर 1 और राइट साइड नंबर 2 सेल्फ स्टार्टर होता है। तो इन दोनों सेल्फ में सिर्फ हमारा एक ही मॉडिफिकेशन होगा, लेफ़्ट साइड का नंबर 1 सेल्फ मॉडिफिकेशन होगा। ये सेंटर पॉइंट में आपको नज़र आ रही होगी, ये बैटरी के जस्ट बगल में कंटेक्टर बॉक्स होता है, वो यहाँ पे है। और कंटेक्टर बॉक्स के जस्ट ऊपर जो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट होता है, उसमें आपको इजीली 2 ड्रिल मशीन से होल करने हैं और इस कंट्रोल बॉक्स को इजीली उसके ऊपर माउंट करना है। और इसका जो ग्राउंड है, ये नेगेटिव जो होता है, ये उस नट के साथ ही टाइट करना होगा ताकि वो ग्राउंड इजीली ले सके। तो इसके लिए हम कोई बाहर वायर नहीं है, ये वायर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। तो आपको इजीली नट के साथ उसको ग्राउंड करना होगा। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट शेल्फ के बारे में आपको बता दिया है कि उसका मॉडिफिकेशन कैसे करना है। हमें 65, 50 और 30 नंबर पिन को इस्तेमाल करना है। और सेकेंड नंबर जो सेल्फ जो ओल्ड वर्जन, वही आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ से अल्टरनेटर की सप्लाई जाती है चार्जिंग के लिए 30 नंबर से। तो हमने इसको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ नंबर 1 सेल्फ में मॉडिफाइड किए हैं और उसका कनेक्शन हम देख लेते हैं। आपको सब कुछ दिख रहा होगा। आप जो इग्निशन लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इग्निशन से। ये ब्लू वायर आता है, सॉरी ग्रीन वायर आता है, सेल्फ स्टार्टर के 50 नंबर पे आता है। और 65 से येलो कलर का वायर सीधे जाता था रिले बॉक्स के रिले को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अभी ये जो येलो कलर का वायर है सेल्फ से, ये सीधे सेलेक्टर स्विच में जाता है, सेलेक्टर स्विच से सीधे आता है आपके रिले बॉक्स के इस पॉइंट पे। पर हम इसको यहाँ ना कनेक्ट करके, ये बॉक्स क्योंकि इसी के ऊपर माउंट होगा, आपका दोनों वायर इजीली वहीं पे होगा। तो दोनों येलो कलर वायर, यानी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसका येलो वायर फर्स्ट एंड सेल्फ का येलो वायर, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है और टेपिंग करना है। और 50 नंबर पे जो एक ग्रीन कलर की वायर है और 65 का जो येलो कलर का वायर है, उसको निकाल के इन दोनों के साथ यहीं पे फिक्स हो जाएगा। 65 नंबर पे जो पॉइंट थी, अब ये आपको मेन रिले के साथ जो हेवी लीड होती है उसको कनेक्ट करना है। और ये आपके आएगा कंटेक्टर बॉक्स की दूसरे रिले के कंटेक्टर पॉइंट पे।
और जो 30 नंबर से जो पहले डायरेक्ट पॉजिटिव में जुड़ता था वो अब डायरेक्ट पॉजिटिव में ना जुड़ के रिले नंबर 1 के कंडक्टर पॉइंट पे जाएगा। एक सेल्फ में ये दोनों रिले काम करेंगे। पहले एक रिले एक सेल्फ के लिए था, दूसरा रिले दूसरे सेल्फ के लिए था, लेकिन अब ये दोनों ही रिले यानी कंडक्टर बॉक्स एक सेल्फ के लिए काम करेगा। दूसरे सेल्फ का जो 30 नंबर वायर है वो ऐसे ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेटर का वायर जुड़ा रहता है चार्जिंग के लिए। जो दूसरी लीड होती है मेन लीड जो 30F पे जाके लगी रहती है, ये इस रिले बॉक्स से ओपन करके आपको यहीं टेपिंग मार के टेपिंग लगाकर छोड़ना होगा। ये बाहर रहेगा, लूज रहेगा, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिस्टम। जब आप इग्निशन लेते हैं तो कंट्रोल बॉक्स के येलो वायर के ज़रिए जाके ये प्रोग्रामिंग कार्ड में जाके ये फर्स्ट रिले को ऑपरेट करता है, जिससे R1 रिले ऑपरेट होती है। R1 रिले ऑपरेट होके सेल्फ के रेजिस्टेंस को जाती है स्लो मोशन के लिए। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको 50 नंबर पॉइंट पे सप्लाई आई, आपका सोलोनाइड आगे की तरफ मूव हो गया रहता है, और ये जो कार्रवाई होने में 0.1 से 2 सेकेंड का टाइम लगता है फर्स्ट रिले को ऑपरेट होने में। इसके बाद स्लो मोशन की कार्रवाई हो जाती है रेजिस्टेंस के थ्रू। इसके बाद जस्ट ही हमारा R2 रिले इसका ऑपरेट होता है और ये सीधे आपको सिग्नल देता है R2 को। तो R2 को सिग्नल जाते ही ये रिले ऑपरेट होके हेवी जो भी आपका फुल पावर है सेल्फ को डायरेक्ट फील्ड में मिल जाता है, जो कि पहले 30F में मिलता था, अब 65 के ज़रिए ले रहा है, क्योंकि सेल्फ के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। तो जो भी हमारा कंडक्टर मैकेनिज्म था जो सेल्फ के पीछे, उसकी अब ज़रूरत को ये पूरा करेगा और ये अपने सही टाइम पे करेगा। आप जैसे ही R2 रिले ऑपरेट होता है उसके जस्ट 0.2 सेकेंड के बाद R1 रिले ऑफ हो जाती है, यानी आपको यहाँ रेजिस्टेंस के लिए फुल सेफ्टी दी जा रही है। टोटली आपको मैक्सिमम मान के चलिए कि R1 रिले बस 1 सेकेंड के लिए ऑपरेट होती है, रेजिस्टेंस को बर्न आउट होने में कम से कम 5 सेकेंड के बाद ही ये बर्न आउट होता है। तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस की फुल सेफ्टी दी जा रही है। R2 रिले ऑपरेट होने के बाद ये सेल्फ रन करता है, तो क्लियर है कि पुराने सेल्फ में हमारा कंडक्टर मैकेनिज्म रुक जाता था लॉकिंग मैकेनिज्म पे, फिर रिले बॉक्स ऑपरेट नहीं हो पाती थी, वहाँ से भी सप्लाई सेल्फ को नहीं मिल पाता था, फिर सेल्फ रन नहीं करता था। ये आपका समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और बताता हूँ कि ये 6 सेकेंड तक ही R2 रिले भी ऑपरेट रहती है। आप लॉन्ग सेल्फ लेने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। 6 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, सेल्फ न्यूट्रल पोजीशन में हो जाएगा। तो आपको हर तरफ से इस कंट्रोल बॉक्स में फुल सेफ्टी दी गई है। स्टार्टिंग के लिए 98% दोस्त इस बॉक्स को लगाने से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये बैटरी और सेल्फ दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं दूसरे सेल्फ स्टार्टर की। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो R2 रिले है सेल्फ स्टार्टर कंडक्टर बॉक्स की जो R2 रिले है, अगर हमें किसी कारण से हमारा ये मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है, अगर हमारा सिस्टम R1 किसी कंडीशन से सेल्फ धोखा दे रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमें क्या करना है, जो ये R2 का जो ये वायर है, यहाँ पे
एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, R2 सेल्फ से जो येलो कलर की वायर आ रही है उसे आपको यहाँ पे फिक्स रखना है, इन दोनों के साथ फिक्स रखना है। लेकिन R1 का जो येलो कलर का वायर जो है वो सीधे इग्निशन में यानी कंट्रोल बॉक्स के अंदर जाता है। R2 का इसी पे कनेक्ट रहेगा सेल्फ नंबर 2 का, और हमारे कंट्रोल बॉक्स का भी R2 यहीं पे कनेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं, सारी वायरिंग सब सेम रहती है, बस हमारी मेन लीड खुली रहती है। अब हमें R2 सेल्फ की ज़रूरत है तो हम इस लीड को यहाँ पे लगाएंगे और इस लीड को रिमूव करके टेप लगाकर छोड़ दें। इतनी चेंजमेंट है, दोनों सेल्फ एक साथ हम नहीं ले सकते हैं। ये सेल्फ 98% तक दवा है कि ये रुकेगा नहीं। अगर रुक गया तो हम इजीली 2 से भी सेल्फ ले सकते हैं इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और हम इसको काफ़ी ट्रायल भी कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, इसकी फुल जानकारी ले सकता है, ईमेल आईडी के जरिए भी संपर्क कर सकता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।